यूनानिमसली, राइट? मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग, यूनानिमसली। चलो, सबसे पहले तो OUS लग रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ ly लग जाए तो क्या बनता है? एडवर्ब। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है, यूनानिमसली। इसमें एक रूट वर्ड है एनिम। एनिम रूट वर्ड का मीनिंग होता है माइंड। तो ये एक तरीके से क्या है? ये है यूनिटी इन माइंड। यूनिटी इन माइंड का मीनिंग क्या हो गया? कि सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, सब लोगों के जो विचार हैं वो सेम हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं यूनानिमस होना। सब लोग क्या हैं? यूनानिमस हैं। तो यूनानिमस इसका एडजेक्टिव फॉर्म है और इसका एडवर्ब फॉर्म क्या है? इसका एडवर्ब फॉर्म है यूनानिमसली। क्लियर सभी को? इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका वर्ब फॉर्म क्या है? इसका वर्ब फॉर्म है कॉन्कर करना। अगर लोग कॉन्कर कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? सभी लोग सेम बात बोल रहे हैं। तो कॉन्कर इज द वर्ब। अगला शब्द है एम्फेटिक। एम्फेटिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी बात को बहुत ही क्लियर होके बोलना, इतना स्ट्रांगली, इतना डिटर्मिनेशन के साथ, इतना क्लियरली बोलना किसी चीज़ को कि सभी लोगों का जो ध्यान है वो आपकी तरफ चला जाए। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एम्फेटिक होना। मतलब बिल्कुल ही क्लियरली किसी बात को बोल देना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। इसका मीनिंग आप क्या लिख सकते हो? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना। अंडरलाइन करना, किसी चीज़ को अंडरलाइन करते हैं तो क्या करते हैं? हाईलाइट करते हैं उस चीज़ को। तो अगर मैंने किसी चीज़ को अंडरलाइन किया इसका मतलब क्या है? मैं उस चीज़ के ऊपर जोर दे रही हूँ, मैं उस चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ कि ये चीज़ क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब, राइट। इसको हम अंडरस्कोर करना भी बोलते हैं, अंडरस्कोरिंग। अंडरस्कोरिंग का मीनिंग भी क्या होता है? बिल्कुल ही सेम होता है। किसी चीज़ को मैंडेट करना मीन्स उसको कंपलसरी बना देना। दिस थिंग वॉज मैंडेटेड। इसका मतलब क्या है? ये चीज़ अब कंपलसरी हो चुकी है, अब ये चीज़ आपको करनी ही करनी पड़ेगी। दैट मीन्स रिक्वायर्ड टू बी डन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। इसका एक नाउन फॉर्म भी होता है मैंडेट। जैसे सरकार का ये मैंडेट आया है, मैंडेट क्या होता है? नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ऑर्डर आया है अब इसको आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। टर्मोइल के ऊपर स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जाम्स में आया है ये शब्द। टर्मोइल मीन्स उथल पुथल हो जाना, कन्फ्यूजन की स्टेट है, कुछ चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं, सब जगह अनसर्टनिटी है, सब जगह चीज़ें खराब पे खराब हो जा रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? टर्मोइल की स्टेट। मीन्स उथल पुथल मच चुकी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। हाँ, मैंडेटरी एडजेक्टिव हो गया, बिल्कुल सही बोला। आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रे। स्पेक्ट्रे का मीनिंग क्या होता है? इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। ये शब्द कैसा है? बहुत नेगेटिव टोन का है। इसका मीनिंग है कि आपको ना एक ऐसा लग रहा है कि कुछ खराब होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है, किसी की काली छाया पड़ गई है, कुछ अनप्लेजेंट होने वाला है। तो उस आइडिया को, उस फीलिंग को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रे। इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगला शब्द है हेडविंड्स। हेडविंड्स क्या है? कि आप यहाँ चल रहे हो, ये आपका लक्ष्य है, ये आप हो, आप बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में चल रहे हो, लेकिन जो रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी हैं, वो आपको ऐसे ऐसे ताने मार रहे हैं कि आप अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर रहे हो। तो रिश्तेदार के जो ताने हैं, पड़ोसियों की जो बातें हैं, वो क्या है? हेडविंड्स हैं। हेडविंड्स का मीनिंग क्या हो गया? कि आपके रास्ते में कोई चीज़ है जो आपको बिल्कुल सामने से आके पीछे ढकेल रही है, आपको रोकने की कोशिश कर रही है। उनको क्या बोलते हैं? हम हेडविंड्स बोलते हैं, विपरीत परिस्थितियाँ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अनअबेटेड। अनअबेटेड मीन्स कोई चीज़ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कोई चीज़ जो कमज़ोर हो ही नहीं रही है। आप कितने भी हेडविंड्स आ रही हैं ज़िंदगी में, लेकिन आप कैसे चल रहे हो? आप एकदम अनअबेटेड चल रहे हो।
मतलब आप कमज़ोर हो ही नहीं रहे हो, आप फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हो। तो अनअबेटेड मीन्स बिना कमज़ोर हुए। किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव। प्रोग्नोस्टिकेशन, लास्ट में ION लग रहा है। जिन शब्दों के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? आप एक तरीके से क्या कर रहे हो? प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आगे क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आसानी से प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ कि जो बच्चे यहाँ क्लासेस में रेगुलरली आ रहे हैं, रोज़ के रोज़ एडिटोरियल रीडिंग कर रहे हैं, रोज़ के रोज़ वो कैप कर रहे हैं, तो आगे जाके वो कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें उनके इंग्लिश के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो ये क्या है? इट इज़ अ प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन मीन्स एक कोशिश, आगे के फ्यूचर को समझने की कोशिश करना, पूर्वानुमान, पहले से ही अनुमान लगाने की कोशिश करना कि आगे क्या होगा। एक और वर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ये तो है प्रोग्नोस्टिकेशन। एक वर्ड होता है जिसको कोई मुझे बता सकता है, जिसका मीनिंग होता है डिले करना, दैट इज प्रोकैस्टिनेशन। एक जैसे दिख रहे हैं इसलिए यहीं पे बता रही हूँ। वन वर्ड इज व्हाट? प्रोकैस्टिनेशन। प्रोकैस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ डिलेइंग समथिंग। आप देरी पे देरी करवाए जा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैस्टिनेशन। मम्मी का चश्मा टूट गया है लेकिन वो ठीक करवा ही नहीं रही, वो प्रोकैस्टिनेट करती जा रही हैं कि चलो कल करवा लूँगी, अगले हफ्ते करवा लूँगी, जब बेटे की सैलरी आएगी तब करवा लूँगी। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ प्रोकैस्टिनेशन, किसी चीज़ को डिले करना, राइट। अगले पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब क्या है? मैं झुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बदलूंगा नहीं, जो मैंने सोच लिया है मैं उसे पूरा करके ही रहूँगा। एक अनयील्डिंग कौन सी मूवी थी जिसमें वाला डायलॉग था? मैं झुकेगा नहीं। हाँ, तो वो क्या थे? ही वॉज अनयील्डिंग। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। मैम पुष्पा, हाँ पुष्पा का डायलॉग था। एक वो भी था ना, फ्लावर समझा है कि फ्लावर समझा है क्या, फायर है पुष्पा, ऐसे कोई डायलॉग एक और था, ये भी था ना। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, आउटलुक। आउटलुक क्या है? कि आपका आगे को लेके नज़रिया क्या है, आगे की सिचुएशन क्या होने वाली है, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटलुक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये जो शब्द है ये हमारा नाउन है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है बीसेट। बीसेट मीन्स मुश्किलों ने आपको घेर लिया है, इतनी सारी दिक्कतें आ गई हैं और आप उन प्रॉब्लम्स को से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। तो प्रॉब्लम्स ने आपको क्या किया है? प्रॉब्लम्स ने आपको भर भर के घेर लिया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बीसेट होना, मीन्स प्रॉब्लम्स से घिरे हुए होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये जो शब्द है ये हमारा वर्ब है। अगला शब्द है पिथली। पिथली शब्द का मीनिंग क्या होता है? मतलब किसी चीज़ को आप बहुत अच्छे से बता रहे हो और आपने बहुत सारे शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं किया, आपने शॉर्ट रूप में बताया लेकिन बहुत अच्छे से बताया। तो आपने कैसे एक्सप्लेन किया? आपने पिथली उस बात को समझाया। LY लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। दो फ्रेजल वर्ब्स है। पहला फ्रेजल वर्ब है पैन आउट। पैन आउट का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ डेवलप हो रही है, कोई चीज़ आगे बढ़ रही है बहुत अच्छी तरीके से, उसको क्या बोलते हैं? पैन आउट। इमैनेट फ्रॉम, कहीं से बाहर आना, कहीं से निकलना, उसको क्या बोलते हैं? इमैनेट फ्रॉम होना। आपका ये जो गुस्सा है ये कहाँ से इमैनेट होता है? आपका ये जो गुस्सा है ये आपके जो दबे हुए इमोशंस हैं मन के अंदर, उससे इमैनेट हो रहा है। तो इमैनेट फ्रॉम मीन्स कहीं से बाहर निकलना।